ठगी पीड़ित जमाकर्ता का दर्द तो सुनो सरकार। नमस्कार, मैं गोविंद लाल ओड। मेरे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। आज बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लेकर आया हूं, जो कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक संघर्ष समिति लगातार 3 महीनों से लगातार आंदोलन कर रही है। कई धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ठस की मस नहीं हुई है। अभी तक क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों का भुगतान नहीं किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि देश की सारी नदियों का पानी एवं सभी पवित्र कुंड, सरोवर, बावड़ियों का पानी ले जाकर सदन का अभिषेक भी कर दिया है 25 नवंबर 2024 को, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा राहत की खबर नहीं आई है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति दर दर की ठोकरें खा रहे, दफ्तर दफ्तर घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, सरकार की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। सरकार ने बर्ड्स एक्ट कानून जरूर बनाया है, लेकिन वो कानून कितना काम कर रहा है आप जानते हैं कि देश के 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित आज भी अपने मेहनत की कमाई को वापस लेने के लिए तरस रहे हैं और आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। दिल्ली का ये दृश्य है, जहां देश का सबसे बड़ा आंदोलन हम कह सकते हैं। देश में लगभग 450 स्थानों पर एक ही स्थान पर एक ही साथ धरना प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इन लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना धन जमा किया था कि धन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगा, लेकिन इनको नहीं पता कि आज उसी धन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और दिल्ली तक का जो है सफ़र करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। रोजी रोटी चलाने के लिए इस काम को चुना, कई कार्यकर्ताओं ने चुना और निवेशकों को अपना पैसा निवेशक कराया, लेकिन आज यह बड़ी समस्या हो चुकी है कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध और क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों ने सही काम नहीं किया, तो उसकी बदौलत आज जितने भी निवेशक हैं आज वो सड़कों पर आ गए हैं और आंदोलन करने पर मजबूर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अपना दर्द बता रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता। आखिर अपना दर्द ये सरकार से बता रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि सारे ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा हम भुगतान करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। बर्ड्स एक्ट जैसे कानून बना दिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी अनुपालना नहीं हो पा रही है। कानून ज़मीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी तस्वीरें हैं, आपको उनके सबके सुझाव भी हम आपको बताएंगे, सभी के इंटरव्यू भी बताएंगे किसने क्या कुछ कहा, और देश के कोने कोने से लोग आए हैं और अपने पैसों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है। सरकार नहीं कुछ समझने को तैयार है। आप देखें कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो आपने पहले नज़ारे देखे थे, दीपक जलाकर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, अपने पैसे के लिए दीपक भी जलाए, लेकिन यहाँ संविधान की पालना भी नहीं हो रही है और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ अपना पैसा जमा किया, लेकिन आज भी उनका पैसा नहीं मिल रहा है और हताश और मजबूर होकर दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए प्रदर्शन। ठगी पीड़ित जमाकर्ता का ये संघर्ष 1 सितंबर 2024 से शुरू होता है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से संघर्ष अपना आंदोलन शुरुआत करते हैं। शुरू में इनको जो है काफ़ी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी, काफ़ी इनको आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी, काफ़ी पुलिस की धक्का मुक्की सब सहन करना पड़ता था, लेकिन ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति ने हार नहीं मानी और लगातार अपने आंदोलन को बढ़ाते गए। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज भी एक बड़ा जन संगठन आज खड़ा किया है और दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें, पूर्व की ये तस्वीरें हैं जो कि पूरे आंदोलन की तस्वीरें हैं, कैसे छोटे छोटे समूह को लगातार पिछले 3 महीनों से संघर्ष किया जा रहा है और सरकार और आवाम तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का कहना है कि हमने जो अपनी मेहनत का पैसा जो क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में जमा किया है वही हम मांग रहे हैं, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जिसको लेकर कई शहरों में जुलूस निकाले गए, कई नेताओं के पुतले जलाए गए, लेकिन सरकार की ठस की मस नहीं हो रही है। सरकार के सामने गुहार कर रहे हैं, कभी सरपंच के पास जाते हैं, कभी विधायक के पास जाते हैं, कभी सदन के सांसदों के पास जाते हैं। आखिर ये ठगी पीड़ित जाए तो जाए कहाँ? आखिर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये दृश्य पूरा है, किस प्रकार से बिल्कुल धरना स्थल पर बैठकर भोजन करना और इन्होंने अपना दर्द
बिल्कुल ये सोच लिया है कि चाहे जीना मरना कुछ भी करना, लेकिन हम धरना स्थल पर ही हम अपने दम तोड़ देंगे, लेकिन हम इस जलील भरी ज़िंदगी को जीना नहीं चाहते। क्योंकि लगातार गाँव के लोग परेशान कर रहे, जिनसे पैसा लिया है वो लोग परेशान कर रहे हैं, और वो लोग अपनी जो बात है पैसों की वो उनकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कार्यकर्ता और जितने भी निवेशक हैं वो आज परेशान हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा मान सम्मान इज्जत और गांव में हम बिल्कुल सामाजिक संबंधों से भी कट चुके हैं, लोग हमारे साथ रिश्तेदारी भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ जाके मरें, समझ में नहीं आ रहा है, किस कुएं में मरें। मतलब लोगों ने इतनी बात कही है कि आप पूछेंगे इनसे उनका दर्द पूछेंगे तो एक ही व्यक्ति हर बात कहना चाहता है कि मैं मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब लोग इतने मजबूर और हताश हो चुके हैं कि इन्होंने पत्रक के माध्यम से जन जन को जागरूक किया है, और आज 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता जो कि ठगे गए हैं और इन क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में काम करते थे, आज वो बेरोज़गार हो गए हैं। इनके साथ कई सामाजिक संगठन भी इनके साथ जुड़कर इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं और मजबूती के साथ दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार को जो काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार ने वादा किया, लेकिन अभी तक सरकार किसी उच्च बड़े निर्णय पर नहीं पहुंची है। तस्वीरें पूर्व की है, देखो आप किस प्रकार से सड़क पर बैठकर यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस वार्ता तक कर ली है और अपना दर्द जो है शासन और प्रशासन के सामने रखा है, लेकिन अभी भी भारत सरकार के कानों में तक ये इनका दर्द नहीं पहुँचा है। नहीं मोदी सरकार कोई निर्णय ले पा रही है, नहीं राज्य की सरकारें कोई बोलने को तैयार है, और ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता लगातार 1 सितंबर से इनका आंदोलन खड़ा हुआ है, और 25 नवंबर 2024 को इनका जो है सभी नदियों का पानी लेकर, यहाँ तक कि आप देखें कि चंबल नदी का पानी लेकर वो जो है बड़ी संख्या में सदन पर पहुँचे हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने अभिषेक किया है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है ये पूरा दृश्य है, और पूरा दृश्य में आप देखें कि किस प्रकार से इन्होंने अपना दर्द जो है देश और दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है कि हम बहुत दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, और देश के 42 करोड़ लोगों के ज़िंदगी का सवाल है। उनकी सारी ज़िंदगी भर की पूंजी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में जमा है, आखिर इनका पैसा कब मिलेगा, और यही सोच कर परेशान है। यहाँ तक कि आप देखें कि देश की सारी कंपनियों पर सरकार ने जिस प्रकार से बैंड लगाया, आज वह खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, मोहताज हो गए हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही वह कार्यकर्ता है जो सबके साथ में खड़ा रहता था और सबसे बड़ी पानीदान पे वो बैठता था, सबसे बड़ा दान देता था, और लेकिन आज वो इतना मजबूर हो गया है कि गांव की सभी सामाजिक धार्मिक सभी परंपराओं से कटकर मारा फिर रहा है, कहीं छुपता फिर रहा है। जैसे ही गांव में या शहरों में वो जाता है क्षेत्र में, तो उससे लोग पैसे की मांग करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। और आखिर वो कार्यकर्ता करे तो करे क्या, वो इसका एक ही रास्ता है कि वो जन आंदोलन करे, और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर लगातार जो है जन आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहा है। और आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य है, जहाँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति तमाम जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां हैं, एक बड़ा विशाल धरना आयोजित किया गया, और इन्होंने जो अपनी गिरफ्तारियां तक यहाँ पर उदयपुर में दी है। आप देखिए कि देश के कोने कोने में इन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, और ये तस्वीरें हैं उदयपुर की, झीलों की नगरी की, और कुछ तस्वीरें चित्तौड़ की भी है इसके अंदर, जो कि हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से ठगी पीड़ितों ने अपना दर्द सरकार के सामने रखा है, लेकिन सरकार सुन नहीं पा रही है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, और ठगी पीड़ितों का जो पैसा है वो कब मिलेगा, कोई उचित जवाब भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि हमारा पैसा हमको मिले, और हमारा पैसे की मांग को लेकर जो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा जमा किया, उनके सामने जो है उनका पैसा वापस दिलाने के लिए, मतलब आप देखिए किस प्रकार की ये प्रतिक्रिया, किस प्रकार से लोग हताश निराश और बिल्कुल धरना स्थल पर भोजन करना, और कई ऐसे इन्होंने केक काटा है। 80 दिन पूरे हुए थे तभी इन्होंने केक काट कर वहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट पर सभी जो है पीड़ित यहाँ पर मौजूद है और अपनी आवाज़ को जो उन्होंने रखी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जाइए जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, सारे उनके सुविचार मिल जाएंगे। इन्होंने इनकी तो दर्द है उसमें पूरा बयां किया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता को जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे धरना स्तर पर लोग आकर अपना पंजीयन भी करवा रहे हैं, लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, और ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक मजबूत होता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर से ये दृश्य है, जहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता का ये आंदोलन 1 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और लगातार ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार ये आंदोलन जो है मूल रूप लेता जा रहा है। लगातार ये आंदोलन जो है
तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये सड़क से लगाकर सदन तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई बड़ा उचित कदम नहीं उठाया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति लगातार ये प्रयास कर रही है कि जनता की मेहनत का पैसा उनको वापस मिले। इसके लिए सामाजिक संगठन और जितने भी धार्मिक संगठन वो भी इनके साथ में खड़े हैं और पैसा दिलाने के लिए वह भी जो है सरकार के सामने बात अपनी रख रहे हैं। ये चित्तौड़ का नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति यहाँ पर भी मोर्चा बांधकर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार से, मोदी सरकार से, अमित शाह से और राहुल गांधी विपक्ष में बैठे सबसे गुहार कर रहे हैं। इन्होंने पुतले जला लिए, रोडों पर रैली निकाल ली, लेकिन अभी तक सरकार न तो झुक रही है, न हिल रही है, न झूम रही है, न सरकार सुनने को तैयार है। सरकार न जाने जैसे कान ही बंद कर लिए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आज जाए तो जाए कहाँ, हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। ये देखिए आप किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर का दृश्य है, जहां पर सामाजिक संगठन भी इनके साथ खड़ा रहकर लगातार विरोध प्रदर्शन में ये भी शामिल होकर जनता की मेहनत की कमाई का पैसा दिलाने के लिए लगातार ये भी आह्वान कर रहे हैं। आप देखें कि जिस प्रकार से राजनीति के स्तर पर ये पूरा जो खेल किया गया है, आप देखें कि जिस प्रकार से कंपनियों पर अचानक से बैन लगा दिया गया, वो कहीं न कहीं जनता के साथ एक बड़ा छल और धोखा हुआ है। और इसी बात को लेकर क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां के निवेशक समिति जो है उनका कहना है कि जब तक जनता का पैसा नहीं मिलेंगे हम सत्याग्रह छोड़ने वाले नहीं हैं। ये असहयोग आंदोलन लगातार 3 महीने जो है उसको पूर्ण होने आए हैं और आप देखें कि किस प्रकार से ये लोग परेशान हैं, हताश है और किस प्रकार से अपनी आवाज़ सरकार तक रखना चाहते हैं। यहाँ बैठकर बुरा न बोलो, बुरा मत कहो, जो गांधी जी के स्लोगन है वो तक इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करके देख लिए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। शासन और प्रशासन में बैठे लोग जिनकी जिम्मेदारी होती है जनता के कल्याण के लिए, जनता के हितार्थ के लिए, वो अच्छे निर्णय ले ताकि जनता को राहत मिल सके, लेकिन यहाँ राहत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष तक हो चुकी है, ऐसे लोगों ने भी सारा इंडिया के एजेंट बने हैं या किसी और कंपनियों के एजेंट बने हैं। उन्होंने अलग अलग एजेंट बन के स्वयं भी आत्मनिर्भर बने हैं और दूसरों को भी बनाया, लेकिन आज उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज वह हताश और निराश होकर आज जनता भी उसके 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित आज पूरे मजबूर हो चुके हैं। किसी को अपनी बहन की शादी करानी, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को अपना सब खुशियों को सजाना है। सोचा था कि हमारा पैसा मिल जाएगा, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे, यही सपना देखकर कुछ लोग कंपनियों के अंदर जुड़े हैं, कुछ लोगों ने निवेश किया है, लेकिन आज इनका जो सारा खुशियों पे है वो पानी फिर गया। आज दर दर की ठोकरें खाने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। तो उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से ये तस्वीरें निकल रही है, ये तस्वीरें बहुत कुछ दर्द बयां कर रही है। आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा जन आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया गया और पूरे यहाँ कार्यकर्ता जितने भी है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति, निवेशक संघ, यहाँ सारे अभिकर्ता सब यहाँ पर मौजूद है और सभी एक ही बात कह रहे हैं कि जनता का पैसा उनको मिले। आप देखें इनके हाथ में केक है। 80 दिन पूर्ण होने पर इन्होंने जिला कलेक्टर को केक खिलाकर यहाँ पर अपना दर्द बांटा था और जिला कलेक्टर से आग्रह भी किया था कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाइए। अब बात कितनी पहुँची है नहीं है ये तो अलग विषय है, लेकिन इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और देश की नदियों से, सभी नदियों से और सरोवर से ये गंगू कुंड से पानी ले जाते हुए आप देखें कि यह नज़ारा है। गंगू कुंड से पानी भरकर जो है ये दिल्ली के सड़कों पे गए हैं। आज देखा जाए तो आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान दिवस इन पर उन्होंने दीप जलाकर भी आज अपना विरोध प्रकट जो है कलेक्ट्रेट के बाहर किया है। आखिर ठगी पीड़ित करे तो करे क्या। 1 सितंबर से ये धरना प्रारंभ हुआ है, जो आप देखें कि 26 नवंबर 2024 तक की संविधान दिवस तक की आप ये पूरी तस्वीरें देख पा रहे हैं जो उदयपुर से निकल रही है। और आगे आप देखेंगे कि दिल्ली में किस प्रकार का धरना रहा, क्या कुछ कहा और ठगी पीड़ितों ने अपना दर्द कैसे सरकार के और जनता के सामने रखा है। आइए कुछ तस्वीरों से हम परिचित होते हैं और अगली तस्वीरों में हम देखेंगे। ये था 1 सितंबर 2024 से लगातार 26 नवंबर 2024 तक का दृश्य है, जो कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष जो लगातार आंदोलन। आइए अब दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में बुलबुले इसकी ये गुलसिता नहीं देंगे। मैं तुमको जो लोग हमें हक अधिकार नहीं दे रहे, क्या उनको वोट दोगे? नहीं। क्या उनको वोट? इस तरह से हमने हमारा पेट काट के पैसा जमा कराया, हमने सपने देखे अपने बच्चों के लिए
अपने घर परिवार के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, हमारी बीमारी के समय काम आए उस पैसे के लिए हमने बचत की। वोट लेने के लिए इन्होंने जो नारे दिए, जो वादे किए, वो पूरे किए क्या? नहीं किए। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ? भाजपा वालों, मेरी ललकार, इस ललकार में दर्द है, इस ललकार में पीड़ा है, इस ललकार में आंसू है, उन साथियों के आंसू है जिनको हमने नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, मैं 7 साल से ये नारे सुन रहा हूँ, 7 साल हो गए नारे सुनते सुनते। छोटी छोटी बातों पे हमने अहंकार पैदा कर लिया है। मुझे मंच नहीं मिला, मुझे माइक नहीं मिला, मेरी बात नहीं मानी, ये छोटी मोटी बात। अपनी अपनी पवित्र नदियों का जल लेकर के भी आए होंगे। कितने लोग जल लेकर के आए हैं अपने साथ? कितने साल हो गए? करीबन 8 साल हुए। 8 साल से आप आप बना लिए तो किसी का नहीं है। कहाँ से आए आप? जब बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया है कि किसी का नहीं है। आज बच्चे लोग हमारे बस में खूब नारे लगाओ, बस में बैठ के क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयतराम है। 4 गुना दे दें आप, एक 4 गुना। मेरा नाम आयतराम है। मैं जंतर मंत्र में हमारा नेपाली कम से कम 50% नेपाली हमारा किसी का जोर, क्योंकि हम 3 स्तंभों से अपनी सारी करुण पीड़ा, अपनी सारी पुकार बता चुके हैं। 3 स्तंभों से मेरा मतलब है कि इस देश की व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, इस देश की कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, इस देश की न्यायपालिका जो कानून का पालन करती है। तो इन तीनों ही स्तरों पर मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि चिटफंड कंपनियों द्वारा जो कौशल कि हमें कानून देने के बाद भी सरकार के तीनों स्तंभ फेल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ना कार्यपालिका काम कर रही है, ना व्यवस्थापिका काम कर रही है, ना न्यायपालिका काम कर रही है। तो अभी आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और सारे देश के सांसद यहाँ हैं, तो इनमें से क्या आपने बात पहुंचाई क्या किसी तक? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि लोकतंत्र में दोषी कौन है। लोकतंत्र में दोषी हम हैं, क्योंकि इस देश के भाग्य विधाता हम हैं, हम मतदाता हैं, हमारे ही वोट से इनकी सरकार बनती है। और जब हमारे वोट को अगर ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो वाकई में हम जो कह रहे हैं ना, वो फिल्म के अनुसार कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर देखा है 2024 में माननीय मोदी जी, आने वाली हर वर्ष आपको इसका फिल्म का। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो ये संसद के अंदर बैठे लोग जो चुनाव के पहले आपके पास आए थे? आए थे, अभी हमको भरोसा दिया था, अभी चुनाव हो नहीं हुए बाद अभी तुमको पैसे दिला दे तो कर को मोदी साहब और सभी निर्मला सीतारामन अभी बोला था हमको, चिटफंड कंपनी वाले सब गरीब लोगों को। तो क्या चुनाव होने के बाद जो उन्होंने बोला था वो कर रहे हैं क्या वैसा? कानून को लागू करके हमारा पैसा दिलाने के लिए हम सब लोग आए। तो आजाद साहब के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा धन्यवाद है इनका, इनका बहुत बड़ा प्यार है। अभी तो हम ये कर बैठे हैं, अभी कहाँ हम आ पा रहे थे। कहा जाता है कि भारत देवभूमि है, उस देवभूमि भारत में भी हिमाचल से आई हमारी बहना है। बहना बताएं आप। बंद हो गया तो हम मतलब जितने भी हैं हम लोग सब आज क्या कहते हैं वो लोग जो आपसे पैसा ले गए? वो लोग ने तो मुझे FIR लॉन्च करा दिया, मेरे को जेल में लगाने को तैयार हो गए। आपको उल्टा? हाँ जी। वारे भारत वारे हिंदुस्तान। जो मेन थे उनको पकड़ा नहीं और मेरे को पकड़ा।
तो अब आज क्या दिल्ली आप आई हैं, तो क्या उम्मीद, क्या सपना लेकर आई हैं? उम्मीद यही है कि बस एक तो लाख भी नहीं छोड़ा है इन ठगों ने। ये भी बहुत चालाक लोग हैं। आइए बात करते हैं हम। सत श्री अकाल जी। सत श्रीकाल जी। अपना परिचय दें आप। मेरा नाम कश्मीर से, यूपी बरेली से हूँ मैं, जी। और इसी ठगी परिवार से हूँ। तो बताएं कि क्या दास्तान है आपकी, क्या दुख है, कितने साल से पीड़ा भोग रहे हैं? 17 से लेके ये हो गए, वो 180 दिन की जगह आज 2 साल होने जा रहे हैं। पेपर जमा करने के बाद कोई भी हल नहीं है। तो काफी सारे नेता हैं, नीचे जमीन से लेके संसद तक नेता ही नेता है। तो आपने इनसे भी बात की होगी। सर, आप जानते हैं कि नेता क्या होता है? सरकार को कहूँ या उन बेईमानों को कहूँ? आपके पास मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं सरकार से कि जब आपने सारे सीएमडी जेल में डाल दिए हैं, जिनमें से कुछ मर भी गए हैं, बैंक अकाउंट सारे सीज कर दिए, वहाँ पीछे मिला शेरी जमीन बेचने नहीं दे रही और कह रही इनका पैसा दो, तो वो कितने सालों से ये चल रहा है? 17 से लेके चल रहा है, 16 में सारा से लाइव गंवा दिया है और किसी ने पापा गंवा दिया है। ऐसे लोग, दुखी लोग जो 7 सालों से न्याय के लिए, हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और आज भी इनको इससे जुड़े और तैयार रहें। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया जा रहा है आज इस देश को ठग बेईमान मुक्त बनाने का, इस देश को आज़ाद कराने का उन वो बेईमानों से जो अपने ही भाइयों को ठगते हैं, उन नेताओं से जो लाखों फांसी चढ़ने के बाद भी, करोड़ों बेघर होने के बाद भी जिनका दिल नहीं पसीजता है।